निकल के दूसरे देश के लोग जड़े जड़े अन्य जाति लोग सी गलत काम करने वाले व्यभिचार करने वाले जड़े मूर्ति पूजा करने वाले उन्होंने गई उर्दू की बाइबल दे विच लिखिया उन्होंने जाके उन्हें चेक किया जाके कि वो किद्दां रहिंदे लोग की खांदे आ की करदे आ किहड़े देवतां नूं पूजदे आ जिद्दां ही उन्होंने गई उन्होंने जाके उन्होंने संगति की और जिंदगी ते अटैक होया उसे देश का जिहड़ा हाकिम सीगा वड्डा बंदा सीगा उहदे बेटे ने उन्होंने शुद्ध किया उहदे नाल गलत काम किया उहदी लाइफ खराब कर दी उहदा रिजल्ट की निकलिया शर्मिंदगी आई दे भरावां दी लाइफ विच शर्मिंदगी आई जिद्दां ही उस संगति दे विच गई हालेलुया याकूब दी लाइफ विच शर्मिंदगी आई क्योंकि जिद्दां ही संगति दे विच गई हालेलुया अच्छी संगति जिहड़ी तुहाडे चरित्र नूं सुधार दिंदी आ बुरी संगति चरित्र नूं बिगाड़ दिंदी है हालेलुया तुहाडे करैक्टर नूं बिगाड़ दिंदी है अगर अज जिहदी संगति चंगी आ वो अपनी जिंदगी विच किते भी पहुंच सकदा अगर संगति गलत आ अपनी जिंदगी दे विच नाश हो सकदा हालेलुया जदों भी एक बंदे दी जिंदगी दे विच शैतान अटैक करदा आ संगति दे विचों दी करदा है जवान मुंडे असीं देखदे क्रिश्चियन मुंडे जिहड़े प्रभु दे विच चलना चाहिए उन्होंने क्रिश्चियन लड़के जिन्होंने सेवा करनी चाहिए प्रभु के भवन के जाके उन्होंने परमेश्वर के घर के जाके सेवा करनी चाहिए वो किद्दां बिगड़े संगति तो बिगड़े पहले स्कूल च पढ़ते थे फिर कॉलेज के गए स्कूलों के पिंडों के स्कूलों के आ देखते सही यार तंबाकू ला के एक बारी आ सिगरेट पी के देखते सही कुछ नहीं करती है देख कितनी सोहनी देखने नूं अद्धी इंच की सिगरेट इन्हें तेन की कर देना देख कितनी सोहनी है जो तू इनू पाए मुंह में लाएगा तेन बड़ा मजा आएगा संगति वो कितना उन्होंने कहना शुरू किया मुंडिया ने संगति के कारण क्योंकि वो संगति दे विच गया अगर वही संगति दे विच ना जाता तो उसकी जिंदगी नाश ना होती किसी ने कहा संगति के कारण पानी अगर दुध की संगति दे विच आ जाए संगति के कारण पानी भी दुध की वैल्यू को होता है मेरी गल समझिए तुसीं अगर पानी दुध की संगति दे विच आ जाए पानी का भी वही रेट होता है लेकिन अगर दुध की खट्टे की संगति दे विच चला जाए दुध बेकार हो जाता क्योंकि खराब हो जाता हालेलुया संगति बंदे नूं बिगाड़दी है और संगति ही बंदे नूं सुधारदी है हालेलुया एक 9 दे विच 10 व्यक्ति जा रहे उन्होंने टिकटां लईआं सेम टिकटां लईआं हर एक बंदे ने टिकट लई सेम टिकट लई 10 बंदे जा रहे सीगे उन्होंने विचों जो बैठे 9 दे विच बैठे उन्होंने एक बंदा कहता अपनी चेयर से बैठ के कहता मैं तो लगा शेक कढ़न लगा अपनी चेयर के शेक कढ़न लगा और 9 बैठे थे कहते क्यों शेक क्यों कढ़ना अगर तू शेक कढ़ देगा पानी 9 दे विच आ जाएगा कश्ती दे विच पानी आ जाएगा कश्ती डुब जाएगी असीं मर जावांगे सारे मर जावांगे एक कहता नहीं मैं तो शेक कढ़न लगा मैं भी उन्ने ही पैसे दिते हैं जिन्ने तुसीं पैसे दिते अपनी चेयर के मैं भी अपने चेयर के उन्ने ही पैसे दिते मैं तो शेक कढ़नी रिजल्ट की सीगा बुरी संगति 9 तो ठीक है लेकिन एक बंदा इदां दा जिहड़ा गलत है वो एक गलत के कारण 9 बंदियां दी लाइफ डेंजर जोन दे विच है हालेलुया एक बंदे गलत के कारण 9 बंदियां दी लाइफ डेंजर जोन दे विच है बुरी संगति अच्छे चरित्र नूं बिगाड़ दिंदी है हालेलुया आज चेक करना तुहाडी संगति किदां दी है किन्ना लोकां दे विच संगति है हो सकदा तुसीं घर दे विच रहिंदे हो भैणां हो अपने घर दे विच रहिंदे तुसीं बाहर गलत लोकां विच नहीं जांदे लेकिन एक फोन दे द्वारा भी असीं बुरी संगति कर सकते हैं फोन दे द्वारा भी असीं अच्छी संगति विच रह सकते हैं हालेलुया फोन दे विच असीं की देखते हैं फोन दे विच असीं की नहीं देखते ये अच्छी संगति और बुरी संगति नूं दर्शाउंदा है हालेलुया अगर अपनी लाइफ के तुसी कुछ करना चाहते हो अपनी संगति नूं सुधारो पहला हालेलुया अगर तुहाडी संगति बुरी आ तुसी चाहते हो मैं वड्डे काम करा परमेश्वर दे तुसी चाहते हो मैं सेवा करा प्रभु दे घर दे विच और मैं भी किते इदां जाके पुलपट ते जाके प्रीच करा मैं भी किते इदां दे काम करा परमेश्वर दी सेवा करा कुछ नहीं हो सकदा जब तक तुहाडी संगति चेंज ना होई हालेलुया क्योंकि मेन गल कित्थे आउंदी आ संगति ते बाइबल विच लिखिया चेले परमेश्वर के भवन के जा रहे थे और उन्होंने एक भिखारी मिलया जिहड़ा जन्म तो लंगड़ा सीगा भिखारी कहता यूहन्ना और पतरस नूं कहता मैनू कुछ दो पतरस कहता साडे कोल सोना चांदी तो है नहीं लेकिन एक चीज साडे कोल है प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच उठ और खड़ा हो जा और चल फिर हालेलुया
ਔਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੰਧਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਗੜਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ੇਮ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਲੰਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੋ, 10 ਕਰੋੜ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਮਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਨਾਲੋਂ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੋ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਲੰਗੜਾ? ਭਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਪਤਰਸ ਔਰ ਯੋਹਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਠ ਔਰ ਚੱਲ ਫਿਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੰਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੱਲ ਨਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਤਰਸ ਔਰ ਯੋਹਨਾ ਨੇ ਉਸ ਲੰਗੜੇ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸੰਗਤੀ ਦਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸੰਗਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਆ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਅਗਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੋੜੇ ਕਿਉਂ ਖਾਦੇ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੋੜੇ ਕਿਉਂ ਖਾਦੇ? ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਸੰਗਤੀ ਬੁਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਦਾਂ? ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੜੋ ਰੋਜ਼ ਮੱਤੀ, ਮਰਕੁਸ, ਲੂਕਾ, ਯੋਹਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾਇਨ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਲਹੂ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਸੀਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਸੀਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਓਗੇ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਣੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ करो प्रार्थना अपने घर बंद करके। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah.
करो प्रार्थना। परमेश्वर मैं आज तो डिसीजन लेने पिता मेरी संगति, अपनी संगति में मैं चेंज कर दी है पिता। मैं तेरे नाल वादा करदा पिता, वादा कर दी अपनी संगति में मैं चेंज करदा, क्योंकि जो तुसी मेरी जिंदगी चो चाहते वड्डे काम वो मैं कम कर सका पिता। मेरी संगति में पिता मैं चेंज करने का वायदा करना। और करो प्रार्थना परमेश्वर मैनू ग्रेस दो कि मैं अपनी संगति को चेंज कर सका। अनुग्रह तो बिना, फजल तो बिना से कुछ नहीं है। मंगो परमेश्वर तो फजल मंगो, ग्रेस मंगो, ग्रेस परमेश्वर सानू ग्रेस दे के अपनी संगतियां नू चेंज कर सकीए, असीं अपने घराणे नू बदलदा होया देख सकीए, गरीबी दे जाल दे विचों निकलदा होया देख सकीए, नशियां दे विचों निकलदा होया देख सकीए। साडी संगति नू चेंज करो पिता, साडे बच्चों दी संगति नू पिता चेंज करो। करे प्रार्थना संग थैंक यू जीसस, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो कि सब तो पहले चेंज करने की जरूरत है संगति। बाइबल च लिखा कि यहोशापात नाम का राजा सीगा। यहोशापात राजा जो यहूदा दे विच इदां दे राजे सीगे जिहड़े बुरा काम कर रहे सीगे, बुराई दे विच सीगे, तो एक यहोशापात राजा उहदा जन्म होया। उन्हें परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना शुरू किया। लेकिन उधर ही इजराइल दे विच एक अहाब नाम का राजा सीगा। जदों यहोशापात प्रभु दे विच चलदा सीगा, चंगे काम करदा सीगा, परमेश्वर उन्हें ब्लैस किया। फाइनैंस दे विच ਉਹਦੀ ਦੌਲਤ ਸ਼ੌਹਰਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟੇਟਸ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਹਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਚਲ ਗਿਆ। ਆਹਾਬ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਆਹਾਬ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਇਜ਼ੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, शैतानी काम जादू टूने करती सी। उन्हें राजा यहोशापात ने की किया, हुण फाइनैंशियली स्टेटस बढ़ गया, उन्हें की किया, राजा अहाब की संगति से चला गया। उन्हें अपने बच्चों का विआह अहाब के बच्चों ने करना शुरू कर दिता और अहाब के बच्चों का विआह अपने बच्चों ने करना शुरू कर दिता। हुण उन्होंने दोनों में यारी पै गई, दोनों राजा में, इजराइल के राजे और यहूदा के राजे में। हुण एक दिन कहंदा अहाब कहंदा यहोशापात नूं, कहता यार आप यार तो बन गया, आप दोनों भरा है, यहूदा तू मेरा भरा है, मैं इजराइल गोत्र का, इजराइल दे विच गोत्रां ते राज कर रहे हैं, तू यहूदा ते राज कर रहे हैं, आप दोनों भरा है। आप इदा करिए हुण दूसरे देश के राजे दे नाल जाके लड़िए। यहोवा परमेश्वर ने मना किया यहोशापात नूं कि तू नहीं जाना, क्योंकि ये बंदा मेरे वचन के अनुसार नहीं चल रहा। लेकिन वो गया, मीका नाम का प्रॉफिट सीगा, उन्हें आके मना किया, एग्जाम्पल्स दी, उन्हें बहुत ज्यादा एग्जाम्पल दी, लेकिन वो मन्निया नहीं। जिद्दों राजा यहोशापात राजा अहाब दे नाल उस देश के राजे दे नाल लड़न दे लई गया, बाइबल दे विच लिखिया और राजा जिहड़ा यहोशापात सीगा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ विपत्ति आई। विपत्ति किद्दां आई, अहाब चलाक सीगा। कहंदा इदां कर, यहोशापात नूं कहंदा तू वस्त्र पाला राजे वाले ते तू रथ ते चढ़ के जावीं ते मैं आम सैनिक बन जावांगा, मैं आम सैनिक बन के लड़ांगा और तू राजा बन के लड़ी। ते वो देश का जिहड़ा राजा सीगा, उन्हें पहले ही प्लानिंग की सीगी कि किसी नूं ना मारियो, राजे नूं फड़ियो, जिहड़ा रथ ते बैठा होएगा, यानी कि इजराइल का राजा अहाब, ओनू फड़ियो। पर लेकिन उन्होंने ये नहीं पता कि उस रथ से तो इजराइल का जिहड़ा रथ है, राजे का रथ है, उत्ते तां यहोशापात बैठा। और यहोशापात परमेश्वर का जन सीगा। जो यंग दे विच गए, लोग सारे यहोशापात के पिछे पै गए, उन्होंने मारना शुरू कर दिता। उन्हें परमेश्वर को पुकारिया, परमेश्वर मैनू बचा, मैं तेरा डर मनने वाला। परमेश्वर ने उस टाइम समय बचाया। जो घर वापस आया, एक नबी के द्वारा उसकी डांट लगाई, कहते तू की करन गया सीगा। उस संगति के कारण उसदे उत्ते विपत्ति आई, मौत के मुंह तक चला गया। हालेलुया। बुरी संगति इंसान नू मौत के मुंह तक ले जाती है। प्रभु की दया सी उसदे उत्ते बच गया, लेकिन अपनी संगति के कारण विपत्ति दे विच गया सीगा। हालेलुया। अगर तुहाडी संगति सही आ, तुसी उच्चे लेवल ते जान वाले हो। हालेलुया। आज तुहानू चाहे नहीं दिख रहा, मेरे को तो पैसा नहीं है, मेरे को कार नहीं है, मैं कितों उच्चे लेवल ते चला जाऊंगा, मेरा तो मैं तो गरीब है। अपनी संगति नू बस सही रखो, संगति नू प्रभु यीशु मसीह दे नाल रखो। किसी ने कहा अच्छी संगति रखो। अगर तुहाडी अच्छी संगति, तुहाडे आसे पासे अच्छी संगति नहीं है तो कल्ले रहो। पर मैं कहना तुहानू कि अच्छी संगति रखो। तुहाडे आसे पासे अगर अच्छी संगति नहीं है, अकेले रहो प्रभु यीशु मसीह दे नाल। हालेलुया।
इकल्ले रहो तुसी प्रभु यीशु मसीह दे नाल। जो तुसी इकल्ले प्रभु यीशु मसीह दे नाल रहोगे, जो यीशु मसीह दे जो अंदर जो सामर्थ सीगी उस ਨੂੰ रिसीव कर पाओगे। हालेलुया। ਜਦੋਂ भी प्रभु यीशु मसीह गल करदा है ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੇਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ करदा है। हालेलुया। सामरी स्त्री ਨੂੰ सब जानते होगे। सामरी स्त्री ਜਿਹੜੀ ਪੰਜ ਪਤੀ कर चुकी ਸੀਗੀ और ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। प्रभु यीशु मसीह उस खूह के कोल आए और प्रभु यीशु मसीह दोपहर के समय गए सी और वो स्त्री भी दोपहर के समय पानी भरन आउंदी सीगी। लेकिन ਜਿਹੜੀਆਂ इजराइल ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਗਰਮੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸਰਦੀ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਮਾਰਨਿੰਗ टाइम पानी भरन जांदियां सीगीਆਂ उस समय। लेकिन वो स्त्री दोपहर के समय जाती सी। पता क्यों? क्योंकि वो कल्ली रह चुकी सी, वो पाप दे विच सी। स्त्रियां दे कोल नहीं जाना चाहती क्योंकि उन्हें पापण कहंदियां सीगियां। तो वो कल्ली जाती सी पानी भरन वास्ते। एक दिन दोपहर के समय पानी भरन वास्ते गई। यीशु मसीह दे नाल ओदा इनकाउंटर हो गया। प्रभु यीशु मसीह उत्थे कल्ले सीगे, वो भी कल्ली सीगी। और उस समय प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि तू इदा कर, अपने पति नूं लैके आ। वो कहनी मेरा पति नहीं है। प्रभु कहते हाँ तेरा पति नहीं है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। इस टाइम जिहदे कोल तू रहनी है वो भी तेरा पति नहीं है। कहती हाँ, इनू किदा पता चलिया? फिर उन्हें प्रभु यीशु मसीह नूं उसे वक्त क्राइस्ट ग्रहण किया, मुक्तिदाता मसीह ग्रहण किया। उस स्त्री ने उसे वक्त ही प्रचार करना शुरू कर दिता सीगा। हालेलुया। चेलियां ने प्रचार किया सीगा यीशु मसीह दे जी उठन तो बाद। प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी चेलियां नूं, चेले गए सीगे प्रचार करने के लिए। लेकिन उस स्त्री ने उसे वक्त ही प्रचार करना शुरू कर दिता सीगा। उन्हें जाके अपने पिंड दे विच प्रचार किया, ओ मैनू मसीह मिल गया, मैनू यीशु मसीह मिल गया। वो उसे वक्त ही प्रचारक बन गई सीगी। उहदे पाप उसे वक्त ही क्षमा हो गए सीगे। किहदी संगति च गई? प्रभु यीशु मसीह की संगति च। हालेलुया। पत्थर चाहे बड़ा है, पत्थर चाहे छोटा है, उन्होंने पानी दे विच सुट दो, पत्थर डुबना ही डुबना। तुहाडे पाप वड्डे आ, तुहाडे पाप चाहे छोटे आ, एक काम करो, प्रभु यीशु मसीह की संगति च चले जाओ, सारे पाप धुल जाएंगे। हालेलुया। मैं कहा सारे पाप धुल जाएंगे और परमेश्वर उसे वक्त ही तुहानू प्रचार करने के लिए खड़ा करेगा। प्रचार करना सिर्फ पास्टर्स का काम नहीं है। मैं माइक फड़िया, मेरा काम नहीं सिर्फ प्रचार करना, एक बंदे का काम है प्रचार करना। हालेलुया। हुणे मेरे नाल एक ब्रदर सीगे, असीं गल करदे आ रहे सीगे कि दूसरे जातियां जिन्हां नूं पता नहीं कि साडा परमेश्वर जिंदा है नहीं है, वो इन्ना सेवा करदे अपने आराधनालयां दे, अपने उत्थे जा के अपने भवनां दे विच। लेकिन साडे लोग क्रिश्चियन लोग इन्हां दी क्यों नहीं बुद्धि खुलदी कि साडा परमेश्वर जिंदा खुदा जिंदा परमेश्वर। अज भी इन्हां नूं समझ क्यों नहीं आ रही कि असीं परमेश्वर दे घर दे विच सेवा करनी। गल करदे आ रहे सी, लेकिन जिद्दां ही तुसीं संगति दे विच आ जाओगे, सेवा दे विच आ जाओगे। हालेलुया। सेवा दे विच आ जाओगे, तुहाडे बच्चे ब्लैस होणगे। तुसीं चाहुंदे हो तुहाडा बच्चा नशे तो आजाद हो जावे, तुसीं चाहुंदे हो कि तुहाडा फाइनैंशियली स्टेटस स्ट्रांग हो जाए, तुसीं अमीर हो जाओ, तुसीं बहुत कुछ चाहुंदे हो, लेकिन हुंदा कुछ नहीं। पता क्यों नहीं हुंदा? क्योंकि तुहाडी संगति परमेश्वर दे नाल नहीं है। किन्ने घंटे रोज प्रेयर करते हो? किन्ने घंटे तुहाडी रोज बाइबल है, बाइबल रीडिंग है? कितना टाइम तुसीं मैडिटेशन ते दिंदे हो? हालेलुया। तुहाडी संगति निर्धारित करेगी तुसीं आने वाले 5 सालों दे विच कित्थे पहुंच रहे हो। लाजा मैं तां घर रहनी, मैं तां रोटियां बनाउणी, मैं कित्थे चले जावांगी? प्रभु तुहानूं ब्लैस कर सकदा। तुहाडे बच्चिआं नूं अज तुसीं सोचिआ नहीं है, तुहाडे बच्चे चाहे आम दिहाड़ी ला रहे हैं, पता नहीं ऐदां दा परमेश्वर ने तुहानूं ब्लैस करना कि तुहाडे बच्चे अमेरिका दे विच, यूके दे विच बैठे होण। हालेलुया। लेकिन कितना अच्छी संगति। सानूं लगदा कि यीशु मसीह का नाम लेना बस चर्च दे विच बैठ के वाइट कपड़े पा के बस आराधना करनी। नो, ये तो बहुत ऊपर है प्रभु यीशु मसीह का नाम। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि तुसीं गरीबी विच रहो। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते तुहाडे बच्चे नशियां दे विच रहन। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि तुसीं कलेश दे विच रोवो, रोज रोवो। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते। लेकिन किदां एक मां अपने बच्चे नूं सुधार सकदी है? मां दे हथ विच चाबी आ उहदे बच्चे दे फ्यूचर दी। हालेलुया। तुहाडा बच्चा 1 साल दा है,
थोड़े दिन पहले मैं देख रहा सीगा इंटरनेट पे डिज्नी नाम की कोई कंपनी है जिहड़े कार्टून बनाती है। इन्ने गंदे बंदे है ना कि वो कार्टून के विच बच्चों के तरीके नाल उन्हां नूं गलत चीज़ां दिखाउंदे हैं। पता ही नहीं चलता, माँ प्यो नूं पता नहीं चलना कि की हो रहा, लेकिन उन्होंने विच इल्यूमिनेटी छिपया होया। उन्होंने कार्टून के विच गलत चीज़ां दिखा रहे और बच्चे आकर्षित हो रहे हैं। बच्चों को कह दो फोन छड़ दो, कार्टून छड़ दो, नहीं छड़ रहे क्योंकि वो स्पिरिट्स एंटर कर रही हैं, वो दुष्ट आत्मावां एंटर कर रही हैं। अगर तुसी प्रेयर करने वाले हो, एक माँ रोज शाम को बैठ के प्रार्थना करने वाली है, सवेर को बैठ के प्रार्थना करने वाली है। अगर बच्चा छोटा नूं प्रार्थना करनी नहीं भी आउंदी, ओ बैठ के नाल मां दे हालेलुया हालेलुया करना शुरू कर देगा। अगर माँ ही रोज देखती है फोन के उत्ते, हाँ केड़ी चल रही नागन, केड़ा चल रहा सीरियल, सास बहू पता नहीं मैनूं केड़े चलते हैं, बच्चा तो जरूर देखेगा। फिर बच्चे नूं तुसीं रोक नहीं सकते। आज वो कार्टून देखेगा, कल वो मूवीज देखेगा, फिर गलत मूवीज देखेगा, फिर बाहर मुंडिया च जाएगा, फिर नशा करेगा, फिर जवानी दी विच जिंदगी नाश। कि चाहता कोई बाप मेरा बच्चा इदा करे, कि चाहती कोई माँ मेरा बच्चा इदा करे, लेकिन हर एक चीज की शुरुआत पोलियो तो होंगी है। वो सप जिहड़ा उत्पत्ति दे विच सप सीगा, ओही सप प्रकाशिक वाक्या दे विच अजगर बन चुका सीगा। हालेलुया। ओही पाप जिहड़ा सानू छोटा लगदा है, आज सानू कार्टून लगदा है, बच्चों के हाथ विच कुछ नहीं लगता। छोटी जी गल, ओ बड़ी तोतली जी जुबान ने गल कट दी है, किन्ने असीं खुश होंदे हैं। उन्होंने कभी जैमसी दी कहना सिखाया, उन्होंने कभी प्रार्थना करनी सिखाई, उन्हें बड़े खुश होने असीं। अच्छा इन्हें तोतली जुबान में छोटे ने गल कट दी है, बहुत ही वधिया कीता। नो 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 नो, ये शैतान की शुरुआत हो रही है। शैतान कभी भी इंसान की जिंदगी दे विच एकदम अटैक नहीं करता। शैतान शातिर है, वो शातिर है, वो हौली हौली अटैक करता। पहला दिखाएगा कार्टून, फिर दिखाएगा मूवीज, अच्छी मूवीज दिखाएगा, उस तो बाद गलत कर करके गलत संगति विच, फिर नशिया विच लैके जुबानी जिंदगी खराब कर देगा। शैतान गंदा है, प्रभु यीशु मसीह बचाने वाला है। हालेलुया। आज तुसीं चाहुंदे तुहाडीआं संगतियां सुधारियां जाण, अगर तुसीं चाहुंदे तुहाडे बच्चे सुधर जाण, एक मां नूं चाहीदा अज ही प्रभु यीशु मसीह दी संगति विच बैठ जाना। एक बाप नूं चाहीदा अज ही संगति दे विच बैठ जाना। एक दिन मैं छोटी स्टोरी दसदा। एक घरे से विजिट करने लिए गए, मेरे ब्रदर वो विजिट करने लिए गए, दसदे सीगे ने विजिट करने लिए गए, और एक घर दे विच गए, और जो घर दे विच गए उत्थे एक छोटा बच्चा सिगरेट पीती सीगी किसी ने। उस सिगरेट का जिहड़ा खाली खोखा सीगा अपने मूँह दे विच पा के उन्हें मूँह च पा लिया। जो उन्हें मूँह च पा लिया ते दादा जी ने उहदे वट के थप्पड़ मारे। तो मेरे जिहड़े ब्रदर सीगे उन्होंने पूछा भाई क्यों मारिया बच्चे नूं तुसीं? कहंदे ने सिगरेट का खोखा पा लिया मूँह दे विच, गलत काम किया। ब्रदर कहंदे ये थप्पड़ उहदे वजना चाहिए जिन्हें ये सुट्टिया। थप्पड़ किहदे वजना चाहिए सीगा? जिन्हें सुट्टिया उत्थे। बच्चे नूं नहीं पता, बच्चे दे हत्थ विच फोन दो। अच्छा काम तो जिहड़ा तुसीं काम कर रहे हो, वो काम नूं करन वास्ते बच्चे नूं आरे ला दिता फोन ते, लेकिन उन्होंने अगर आरे भी लाना है कोई चंगी चीज दिखा के लाओ। हालेलुया। वो कहते कि नहीं बच्चे दे नहीं बजना चाहिए सीगा थप्पड़, ये बजना चाहिए कि उहदे जिन्हें सुट्टिया सीगा, इदां चाहिए सीगा। लेकिन किद्दां होया? उस संगति के कारण, क्योंकि उस घर दे विच संगति सीगी नशियां वालियां दी। नशा उस घर दे विच सीगा, और बच्चा भी देख रहा कि इदां सिगरेट लाई जाती है, हाँ इदां बीड़ी पीती जाती है, वो भी उदां ही कॉपी कर रहे हैं। तुसीं चाहुंदे तुहाडे बच्चे आजाद हो जाण, तुसीं चाहुंदे हो ऐ मेरी जिंदगी जो जावे, लेकिन किद्दां? अज ही अपनी संगतियां नूं सुधारो, बाइबल पढ़नी शुरू करो। अगर तुहाडे नाल कोई भी नहीं हैगा, कल्ले रहो प्रभु यीशु मसीह दे नाल। वो सामरी स्त्री किहदे नाल कल्ली सीगी? प्रभु यीशु मसीह दे नाल। प्रभु ने जिंदगी चेंज कर दी। वो उसे वक्त प्रचारक बन गई। व्यभिचारिणी दा अटैक जिहड़ा टैग उहदी लाइफ उत्ते लगा सीगा, परमेश्वर ने उस टैग नूं उतार के पास्टर दा एज ए प्रीचर दा टैग उहदी जिंदगी ते ला दित्ता। हालेलुया। और वही उधर दीना चंगी भली यकूब दी बेटी, यकूब दा नाम सीगा, और वही दीना बुरे लोगों की संगति दे विच गई, खुद भ्रष्ट हुई, अपने बाप की इज्जत नूं खराब किया। हालेलुया। चेक करो तुहाडी जुबान बेटी जुबान बेटा किन्हां दी संगति दे विच,
चेक करो ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹਦੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤੀ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰਦਾ, ਫੋਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੰਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਸੰਗਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अगर तुहाड़ियां संगतियां चेंज हो गई, तुहाड़ियां जिंदगियां चेंज हो जा रही। अज जिन्ने लोग ये डिसाइड करके जाते कि प्रभु अज तो ही मैं अपनी संगति नूं चेंज करदा। अज जो मैं सवेरे उठांगा, जो मैं सवेरे उठांगी, सब तो पहला मैं फोन नहीं देखांगा, सब तो पहला मैं ये नहीं चेक करांगा मैनूं किहदा मैसेज आया, सब तो पहला मैं ये चेक करांगा कि परमेश्वर मैं तुहाडी प्रेजेंस दे विच बैठना। हालेलुया। सब तो पहला उठ के धन्नवाद करो परमेश्वर दा, थैंक्स करो। मेरी आदत है प्रेयर करन दी, मेरी फैमिली को भी नहीं पता, मेरी आदत है प्रेयर करने की। मैं अपनी अखां ते हथ रख के प्रेयर करना, प्रभु तुहाडा धन्नवाद, मेरी अखां सही सलामत, मेरी अखां देखदियां। मैं अपने हार्ट के हथ रख के प्रेयर करना, प्रभु तुहाडा धन्नवाद, मेरा हार्ट पंप कर रहा, मेरे ब्लड नूं चला रहा, पंप कर रहा मेरे ब्लड नूं। अपनी बॉडी के लिए परमेश्वर का धन्नवाद करना, अपनी बाइबल के लिए हर एक चीज़ जी परमेश्वर ने मैनू एज ए गिफ्ट दिता, मैं प्रभु का धन्नवाद कर रहा और थैंक्स करदा परमेश्वर का। बीते दिनों में जो कुछ दिता सीगा और फ्यूचर के जो परमेश्वर मैनू देन जा रहा, मैं उहदे लई सब तो पहला उठ के परमेश्वर का थैंक्स करदा। उठदियां सारी परमेश्वर का थैंक्स करो ना। बई साडे कोल तां कुछ है ही नहीं, गरीब असीं हैगे आ, प्रभु ने कि सानू दिता, ईसाई होके भी प्रभु ने सानू नहीं कुछ भी दिता। अच्छा इदा कर, तेनू 10 करोड़ रुपया दे देने आ, तू अपना हार्ट कट के किसी को दान कर दे, करेगा? तू अपना दिल कट के किसी को दान कर दे, तेनू 10 करोड़ रुपया दे देने, तू कितना गरीब है? तुहाडा दिल 10 करोड़ नालों भी महंगा है। हालेलुया। तुहाडे लंग्स, तुहाडा पित्ता कई करोड़ों नालों भी महंगा है। हालेलुया। तुसीं कहंदे प्रभु ने तुहानू कुछ नहीं दिता, की नहीं दिता? प्रभु ने तुहानू सब कुछ दिता है। गरीबी दे विच जम्मना पाप नहीं है, गरीबी दे विच मर जाना गुनाह है। मैं क्या गरीबी दे विच जम्मना पाप नहीं है, गरीबी दे विच मर जाना पाप है। हालेलुया। कुछ लड़के प्लान करते सीगे शाम नूं, कहंदे तू मीट लैके आ, मैं शराब लैके आउणा। दूसरे दिन तू शराब लैके आ, मैं मीट लैके आउणा। उन्हां दी प्लानिंग सीगी। कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, अच्छा 25,000 रुपया कितना कमाना सी, मंथली 25,000 रुपया कितना कमाना। और कुछ बंदे उन्हें की किया, जिथे लखां वाले लोग बहते, करोड़ापति बहते, जिस होटल के विच जाके बहते हैं, उन्हें किया उन्होंने अपने सारे पैसे खर्च के उस होटल के विच गए। उस होटल के विच जाके उन्होंने चेक किया कि वो गल्लां किहड़ियां करदे उत्थे। उन्होंने पता लग्या कि तां गल्लां करदे करोड़ापति किद्दां बनिया जाता है, किद्दां करोड़ापति बनिया जाता है। उन्हें जो उन्हें गल्लां सुनिया, उन्होंने अच्छा इदां करोड़पति बनया जाता, क्योंकि वो संगति विच चले गए जिहड़े करोड़पति सीगे। हालेलुया। अगर तुसीं उन्हां दी संगति विच रहोगे, जिहड़े नशा वेचदे, नशा करदे आ, नशे दी प्लान करदे हो, तो उत्थे किते रहोगे। अगर उन्हां दी संगति चले जिहड़ा 25,000 कमाउंदा है, उत्थे किते रहोगे। अगर करोड़ापति वाले दी संगति विच, मेरा कहण दा मतलब ये नहीं है कि तुसीं सारे अपने काम कर छड्ड के उत्थे चले जाओ, लेकिन अपनी संगति नूं इदां दा सुधारो कि तुहाडी जिंदगी चेंज हो जाएगी। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर दा है, सब कुछ परमेश्वर दा। अगर वो परमेश्वर इदां दा ग्रह जिहदे उत्ते हीरे आ परमेश्वर बना सकदा, कि ओहदा की जांदा तुहाडे बच्चे नूं कैनेडा भेज, कि ओहदा जांदा कुछ? अगर कैनेडा भेजदा बेटा, वो क्यों नहीं भेज रहा? क्योंकि जिहड़ी तुहाडी संगति है ना परमेश्वर दे नाल नहीं हैगी। हालेलुया। अज जिन्ने डिसीजन लेंदे आ कि परमेश्वर मैं अपनी संगति नूं सुधारन दा डिसीजन लेनी, और प्रभु मैनू ग्रेस दो, फजल दो, अनुग्रह दो कि मैं अपनी संगति नूं चेंज कर सकूं। आज तो अपनी संगति रखो। अगर तुहाडे कोल अच्छे व्यक्ति नहीं है, तुसीं इदां दी संगति विच रहिंदे, चारे पासे बुरे लोग आ, इदां दे लोग आ, अपनी संगति नूं रखो। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना दे विच डेली पढ़ो, बाइबल बाकी भी पढ़ो, लेकिन मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना कदी पढ़ने ना छड्डो, क्योंकि उहदे विच तुसीं यीशु मसीह दी संगति दे विच रहोगे। हालेलुया। आज ही अपने पास्टर्स जी दे कोल जाओ, पुछो उन्होंने केड़ी सेवा करनी है, चर्च में जाके सेवा करो, तुहाडी संगति चेंज होएगी, तुहाडी जिंदगियां भी चेंज होणगियां। लेकिन जब तक तुहाडी संगति चेंज नहीं होएगी, तब तक तुहाडी जिंदगियां चेंज नहीं हो सकदियां। अगर आज ही संगति चेंज हो जाएगी, तुहाडी जिंदगी चेंज होनी शुरू हो जाएगी। आमीन। किन्ने डिसीजन लेंदे अपनी संगति नूं अज चेंज करन दे लई? अपने स्थान ते सारे खड़े हो जाओ, अपने घर बंद करो प्रार्थना। परमेश्वर
मैं ये डिसीजन लेना कि अपनी संगति ਨੂੰ ਅੱਜ मैं चेंज करना। प्रभु अपने अखर बंद करके प्रार्थना करो सारे अपने हथों उठा के। करे प्रार्थना परमेश्वर। थैंक यू जीसस। बाइबल में लिखा बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धोखा ना खाओ। परमेश्वर ने कहा जो धोखा ना खाओ। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आज जो बंदा धोखे दे विच है, जेड़ा बुरी संगति दे विच है, अपने हथों उठा के प्रार्थना करो परमेश्वर इस बुरी संगति तो मैनू बाहर कढ। चाहे फोन दे विच मेरी बुरी संगति है, चाहे लोकां दे नाल बुरी संगति है, मैनू चेंज करो, मेरी संगति नू चेंज करो। परमेश्वर मैं तुहाडा धन्नवाद करदी हां तुसीं मैनू इस बुरी संगति चों बाहर कढण जा रहे। प्रभु मैं तुहाडा धन्नवाद करदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस।